हेलो नमस्कार, आप लोगों का फाइनल में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज शुरू की गई, तो उसका टेस्ट 16 का दिखेंगे। तो यहाँ पे आज आप देखने वाले हैं 16 पार्ट, और जिसमें आप देखेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फटाफट जुड़ जाएं और इसको शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग पहुँच जाएँ। और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, आपका उसको जवाब देना है और आप लोग जवाब दे दे नहीं, तो ये गलत बात है भैया। आप लोग को इसको कमेंट करके जवाब देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, और इसका जवाब करेंगे राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इन दी बिगिनिंग। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकारों की अगर आप बात करेंगे, तो प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में जो मौलिक अधिकार थे हमारे कितने थे, 7 थे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इसमें से जो एक आपका जो संपत्ति का अधिकार है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी रिमूव कर दिया गया। उसको जो है 300 काम एक कर दिया गया है। तो यानी वर्तमान में आपके, यानी प्रेजेंट में आप बात करेंगे, तो वर्तमान में आपके कितने हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, तो 6 आपके फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में आपके हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन प्रेजेंट 6, ध्यान रखिएगा। और जो आपका स्टार्टिंग समय था, यानी आपका अगर कह दे कि ओरिजिनल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय कितने थे, तो 7 थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है। मौलिक कर्तव्य आपसे पूछेगा, तो मौलिक कर्तव्य आपका यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। व्हाट इज द हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग गोट ब्रीड इन इंडिया। तो यहाँ पे हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग गोट की बात की जा रही है। तो हाईएस्ट जो मिल्क वाली होती है वो कौन सी होती है। राइट आंसर की बात करेंगे तो जमुनापारी। जमुनापारी इज द मोस्ट आर हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग गोट ब्रीड इन इंडिया, यानी सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल कौन सी है, यहाँ पे जमुनापारी है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में के क्षेत्र में भारत का स्थान है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। तो देखिए, रैंकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं आपकी क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार देखना चाहिए। लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, और इधर जो आपका आएगा तो आपका प्रीवियस वाली ही रैंकिंग आएगी, मतलब जो आपका इससे पहले रही हो 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, वही रैंकिंग आपका देगा। तो अब यहाँ पे तो करंट वाला ही लगभग हो गया है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए रैंक वाली जो चीज़ें होती है उनको क्या करना है, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले देख कर जाना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी परिवर्तनशील होती है, यानी चेंजमेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे इंडिया की जो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की बात की, उसमें जो स्थान है कौन सा है, फर्स्ट प्लेस है। कौन सा प्लेस है, फर्स्ट प्लेस आपका है। सेकेंड वन पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे USA है। सेकेंड पे कौन आता है, USA आता है, ध्यान रखिएगा, USA। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति से रिलेट कौन कर रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो श्वेत क्रांति से संबंधित आपका कौन यहाँ पे हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड आपका किससे संबंधित है, श्वेत से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित, यानी दूध क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना, 1917 में आपका शुरू किया गया था उसको। नेक्स्ट जवाब करें इसका फटाफट, राइट आंसर क्या है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक क्षेत्र है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल रिच रॉक रीजन ऑफ इंडिया इज। तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण, यानी जिसपे सबसे ज़्यादा जो है आपके हीरे हैं, सोने हैं, कोयला है और बाकी अदर जो खनिज पाए जाते हैं, वो कौन सी आपकी चट्टान देखने को मिलती है। तो जो आपकी धारवाड़ रेंज आपकी होती है, धारवाड़ रीजन की जो आपका क्षेत्र है वो वहाँ पे बात की जा रही है। धारवाड़ क्षेत्र आपका, धारवाड़ तंत्र जो थे यहाँ पे जो है मोस्ट आपका क्या हो जाएगा,
मिनरल रिच रॉक्स रीजन ऑफ का इंडिया में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज युक्त रॉक कौन सा है आपका धारवाड़ क्षेत्र वाला है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट का भी जवाब करते हैं फटाफट। राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन है कौन सा राज्य लौह अयस्क उत्पादन में सबसे धनी है? विच स्टेट इज द रिचेस्ट इन द आयरन और प्रोड्यूसन। तो आयरन की बात की जा रही है, लोहे की बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो लोहा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक है। वर्तमान में कौन है? कर्नाटक है। अगर सेकंड पे आप बात करेंगे तो सेकंड में आपका उड़ीसा है। इस सेकंड आपका उड़ीसा है सेकंड नंबर पे आपका, ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक में जो सबसे यहाँ पे जो मोस्ट आपका जो प्लेस है जहाँ सबसे निकलता है, तो कुद्रेमुख जो है स्थान है वहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुद्रेमुख है कहाँ पे? तो कर्नाटक में, जहाँ से सर्वाधिक जो है आपका क्या होता है? लौह अयस्क निकाला जाता है। नेक्स्ट, इसका भी जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सोना जो है कोलार झील से, यहाँ पे कोलार झील करें, कोलार कौन से निकाला जाता है? ये तो सही है। कोयला जो है झरिया यानी आपका झारखंड से निकाला जाता है, ये भी सही है आपका। लौह अयस्क गुंटूर, गुंटूर में भाई आपका लौह अयस्क नहीं निकाला जाता। गुंटूर जो है एक आप कह सकते हैं जो है एक धार्मिक प्लेस है, और ऐसे जो है महत्वपूर्ण एक शहर है आपका तमिलनाडु का, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का, और कुछ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाएगा। हीरा जो है पन्ना, ये भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका भी जवाब करें फटाफट। तो इसका जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक आपका कौन कॉपर का उत्पादक है वो कौन सा है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तांबा जो है इस समय सर्वाधिक जो है कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट, और इसके जवाब की तरफ बढ़, तो इसका जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? इसमें रैंकिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एबेस्टस। तो एबेस्टस की बात की जा रही है, तो एबेस्टस जो है सर्वाधिक भारत में आंध्र प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। ध्यान रखिए कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 2019 का डाटा है, 19 और 20 का डाटा है। ठीक, नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। तो सर्वाधिक जो आपका कोयला इस समय उत्पादित किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में सर्वाधिक कोयला उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो दूसरे के नंबर पे आपका कौन आ जाएगा? झारखंड रहेगा। ठीक है, पहला नंबर लेकिन उड़ीसा है। नेक्स्ट, जवाब करें फटाफट। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है? वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया। आपका रिफाइनरी सेंटर भी कह सकते हैं, मतलब जहाँ सबसे पहले तेल को जो है यहाँ पे निकाला जा रहा है, ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डिगबोई असम का जो है सबसे ओल्ड है, सबसे पुराना है, जिसकी जो इस्टेब्लिश्ड की आप बात करेंगे तो यहाँ पे 1901 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है फटाफट बताएँ। क्वेश्चन है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इन विच स्टेट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग सेटअप। तो कुंडनकुलम की अगर आप बात करोगे तो इसको लगाया कहाँ जा रहा है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ की मदद से इसको लगाया जा रहा है। नेक्स्ट, फटाफट राइट आंसर क्या है? इसका जवाब कर दें फटाफट।
स्टेचू ऑफ यूनिटी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज दी स्टेचू ऑफ यूनिटी? देखिए स्टेचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या था? एक साथ जोड़ने वाला। तो एकता दिवस जो मनाया जाता है यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किसकी जयंती होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से रिलेट कर रहे हैं? भारत से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ बनी? भारत में। कहाँ बनी? नर्मदा नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर बांध जहाँ पे बनाया गया वहीं पे जो है नर्मदा नदी के तट पर स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। स्टेचू ऑफ आपका लिबर्टी जब बोलेगा, जब यहाँ पे आपका स्टेचू ऑफ लिबर्टी लिखा रहेगा तब आप समझ जाना यूएसए की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीनतम उद्योग है, यानी सबसे जो पुराना है, सबसे ओल्ड वाला उद्योग है वो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन एन एंशिएंट इंडस्ट्री इन इंडिया? तो जो सबसे पुराने की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पुराना जो उद्योग देखने को मिलेगा तो सूती वस्त्र का है। तो पहले हम क्या करते हैं? सूती वस्त्रों को जो चरखे से ही काटते थे, ठीक है, वहाँ से ऐसे धागे को काटते इस प्रकार से जो, तो ये हमारा जो है काफ़ी पुराना जो है उद्योग है। ध्यान रखिए, नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है इसको बताएं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट लोकेटेड? तो उर्वरक संयंत्र सबसे पहले लगाया गया रानीपेट। कब लगाया गया? 1906 में। ये पड़ेगा कहाँ? तमिलनाडु में। रानीपेट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। 1906 में इसकी स्थापना की गई। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे सिंदरी, सिंदरी आपका झारखंड में पड़ता है, तो इसकी स्थापना जो है कब की गई? तो 1951 में की गई। सिंदरी भी आपका क्या है? उर्वरक संयंत्र ही है। ध्यान रखिएगा, उर्वरक संयंत्र ही आपका है। नांगल की अगर आप बात करेंगे तो नांगल आपका कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, ट्राम भी आपकी बात करेंगे ते भी आपका साउथ केरल में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और जवाब करें इसका फटाफट। क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो भारतीय चावल अनुसंधान की अगर आप बात करें, देखिए एक होता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, वो आपका कहाँ पे? कटक में है, उड़ीसा में है, वो है राष्ट्रीय। लेकिन जब कहेगा भारतीय तब जवाब क्या करेंगे? तब जवाब करेंगे हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बोलेगा जब नेशनल बोलेगा तब आपको जवाब करना है। जब नेशनल आपका राइस रिसर्च सेंटर की बात करेगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करेगा, तब आपको जवाब करना पड़ेगा कटक। लेकिन जैसे ही वो बोलेगा भारतीय यानी इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तब आपको जवाब करना पड़ेगा हैदराबाद। नेक्स्ट और जवाब करें फटाफट। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? When did the first ट्रेन रन इन इंडिया? तो इसको कब चलाया गया? 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया। 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया। बम्बई से थाड़े के बीच में चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, 34 किलोमीटर की लंबाई चलाई गई थी। डलहौजी को जो यहाँ पे रेल का जनक के तौर पर भी जाना जाता है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड एट? तो कांडला पोर्ट आपका कहाँ पे है? इसकी अगर आप बात कर रहे हो राइट आंसर की, तो एक कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। और एक कांडला आपका जो है कैसा? तो ये आपका नेचुरल आपका पोर्ट है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल पोर्ट आपका है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, मंडी किस राज्य में है? इन विच स्टेट आर थी मंडी लोकेटेड? तो मंडी की बात की जा रही है। मंडी भाई आपका है कहाँ पे? तो मंडी आपका हिमाचल प्रदेश में। मंडी जो एक आपका बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यानी आपका एक हिली स्टेशन आपका है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका जवाब करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? इसका जवाब क्या है?
क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? हु हैज़ बीन कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? तो भारतीय क्रांति की जननी की अगर आप बात करेंगे तो किसको कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है। किसे? मैडम भीकाजी का। इनके द्वारा क्या किया गया था? तो इनके द्वारा 22 अगस्त 1907 में जो है जर्मनी में क्या किया गया था? झंडा को, स्वाधीनता दिवस के जो है समय का जो झंडा था उसको जो है इन्होंने फहराया था। कहाँ पे? जर्मनी में। कब फहराया था? 1907 में, 22 अगस्त 1907 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब करेंगे इसका नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है कामटा गारू किस देश की यात्रा पर निकला एक जलपोत था? द कामटा गारू वाज अ शिप दैट ट्रेवल्ड अ बिग कंट्री। तो 376 पर्सन के साथ जो है ये आपका कामटा गारू नामक जहाज यात्रा पर जो निकला था वो कौन सा, यहाँ पे 1942 की बात की जा रही है, 1941 के आसपास आपका था। तो जो कनाडा की यात्रा पर निकला था और जिसको जो यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया था, वहाँ पे रोक दिया गया था वहाँ पे उतरने से। ठीक है, नेक्स्ट है और इसका भी जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है? निम्नलिखित में से सबसे बाद में घटित हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड लेटर? मतलब जो इसमें ऐसा कौन सी घटना दे रखा है जो सबसे आपका लास्ट में हुआ, सबसे बाद में हुआ? तो देखिए हड़प नीति की अगर आप बात करेंगे तो एक कब हुआ? पहले जो आप इनके जो तिथि है उनको भी तो आपको पता होना चाहिए तभी तो कर पाएंगे। यानी ये आपका हुआ 1848 से 51 के मिड में। ठीक, हड़प नीति हुई यानी आपका ग्रे पॉलिसी की बात की जा रही है। अब बंगाल विभाजन की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 1905 में हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। अस्थाई बंदोबस्त की अगर आप बात करें, अस्थाई बंदोबस्त तो 1793 में हुआ। ठीक, दूसरा आपका सहायक संधि। तो सहायक जो संधि है एक कब हुई? 1798 से 1805 के बीच में, 1805 के बीच में। तो सबसे बाद में कौन हो रहा है? 1905 वाला, यानी आपका बंगाल विभाजन सबसे लास्ट में हो रहा है। डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 हो जाएगा। ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में हुआ, सबसे लेटर। नेक्स्ट है इसका जवाब करिए फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द एंटी बंग भंग मूवमेंट? तो बंग भंग जो आंदोलन आपका हुआ इसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ? अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखिएगा। और ये हुआ कब था? तो 1905 में आपका हुआ था। ठीक है, तो 1905 में आपका हुआ था। अगर आप बंगाल विभाजन की आप बात करते हैं, देखिए बंगाल विभाजन के ही विरोध में किया गया था। बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई कि मतलब भैया इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो दो यहाँ पे 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। और हुआ क्या कि 7 अगस्त 1905 को क्या हो गया? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लगभग इसके 17 दिन बाद बंगाल घोषणा गया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया? बंगाल विभाजन हो गया। और बंगाल विभाजन हुआ किसके शासनकाल में था? मतलब उस समय वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की आप बात करेंगे तो 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है। यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920, स्वदेशी आपका मूवमेंट जो है 1905, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट आपका 1930। नेक्स्ट है और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम बिकम द टाइटल सॉन्ग ऑफ द इंडिया नेशनल मूवमेंट? तो यहाँ पे जो आपका वंदे मातरम है उसकी बात की जा रही है। वंदे मातरम तो बिकम द टाइटल ऑफ सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल। तो यहाँ पे नेशनल सॉन्ग के तौर पर जो जाना गया, इसको कब से जाना गया? तो स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था 1905 में, वहाँ से जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, 1905 से। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, तो इसको आप जवाब करेंगे फटाफट। समय आपका स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो समय आपका स्टार्ट हो चुका है और इसका जवाब करें भाई। बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्लास का नंबर 1 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है भाई, एक
कुछ सूची 2 से मिलान करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैच फर्स्ट है, पर्सन्स आपका दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी गतिविधि चित्र, ये सबसे नहीं परेशान होना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, मिलान करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अब थारू आपकी क्या है, जनजाति है, जो कि निवास कहाँ पे करती है, उत्तर प्रदेश में करती है। तो पहला का चौथे में कौन कौन जा रहा है, ए आपका ए वाला और ए वाला, मतलब आपका बी तो किसी कीमत पे नहीं होगा, बी को काट देते हैं। उसका दूसरा भील की अगर आप बात करते हैं तो भील जो है कहाँ पे निवास करते हैं, तो भील जो है राजस्थान में निवास करते हैं, यानी आपका फर्स्ट होगा। यानी 4 के बाद 1 होना चाहिए, ए भी नहीं हो रहा है, 4 के बाद 1 सी और डी में से कोई न कोई आंसर होगा। यानी ए आपका यहाँ पे गया, ए आपका यहाँ पे गया। गद्दी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं, यानी सी का सेकंड में जाना चाहिए। सी का सेकंड में यहाँ पे देखिए ए फोर्थ में है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सी का सेकंड हो जाएगा। यानी गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश हो गए, और मुंडा जो कहाँ पे हो जाएगा, झारखंड में जाएगा। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुन रखा होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें भाई, राइट आंसर क्या है, फटाफट। तो क्वेश्चन दे रखा है, भारत में जो एकमात्र मानव कब, यहाँ पे कब नहीं कब ही रहना चाहिए, ठीक है, कब ही रहेगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग फाउंड इन दी, ओनली ह्यूमन बीइंग फाउंड इन दी इंडिया विन नहीं, यहाँ पे कब ही रहेगा, इंडिया इज ए कब ही, ठीक है, या गिब्बन्स भी आप बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे जो भारत में एकमात्र जो आपका मानव कपि जो पाया जाता है वो कौन सा है, तो उसके आंसर की बात करेंगे तो असम का जो श्वेता वो गिबन है, वही जो एकमात्र यहाँ पे पाए जाने वाला, इसमें एकमात्र केवल बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, वाइट ब्राउन गिबन ऑफ असम हो जाएगा। कपि की बात की जा रही है, मानव कपि की बात की जा रही है। जवाब करें इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है, द रिवर गंगा इन बांग्लादेश इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बांग्लादेश में गंगा को क्या कहेंगे, पद्मा कहेंगे। जब तक ये आपका किससे ब्रह्मपुत्रा से नहीं मिलती तब तक पद्मा रहती है। ब्रह्मपुत्रा जब प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं, गंगा जब प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहेंगे। और एक आती है मिजोरम से नदी, जिसका नाम क्या रहता है, मेघना। मेघना आके मिलती है इनकी धारा से, ऐसे जैसी धारा है इनकी धारा से आके मिलती है। यानी इधर आपकी जमुना आ रही थी जो क्या थी, ब्रह्मपुत्रा, इधर पद्मा है यानी गंगा। तो इनकी जो संयुक्त धारा हो जाती है इसको क्या कहेंगे, आगे जैसे ये बढ़ती है तो मेघना हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेघना कहाँ से, मिजोरम से ही, तो मेघना के नाम से जो जाना जाता है जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टू दी भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट। तो भागीरथी और अलकनंदा की अगर आप बात कर रहे हो तो ये कहाँ पे मैच करती हैं, तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप बात करो कर्णप्रयाग में, जो इंपॉर्टेंट है आपका कर्णप्रयाग में जो अलकनंदा से आकर कौन नदी मिलती है, तो अलकनंदा से पिंडरा मिलती है। कौन मिलती है, अलकनंदा से पिंडरा नदी मिलती है, पिंडरा नदी, ठीक है। और वो भी कहाँ मिलती है, तो कर्णप्रयाग में। अब यहाँ पे अगर आपका रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग में कौन मिल रहा है भाई, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से जो है कौन मिलती है, मंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा से मंदाकिनी, अलकनंदा से मंदाकिनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसका क्या होगा राइट आंसर, जवाब कर दें फटाफट। क्वेश्चन है, पक्षियों के पंजे के जैसे डेल्टा बनाने वाली नदी है, द रिवर फॉर्मिंग डेल्टा लाइक दी क्लब्स ऑफ बर्ड इज। तो यहाँ पे पक्षियों के पंजे के जैसे, यानी आपका कुछ शेप ऐसे 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 इस प्रकार से बनाने वाली। तो ऐसे जिसका शेप बनता है कौन सी नदी है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली नदी है, आपके मुख्य रूप से अमेरिका हो जाता है, ठीक है। तो मिसिसिपी मिसौरी की बात की जा रही है, पंजाकार डेल्टा बनाती है। अमेजन जो है
जल बहाव के यानी जल प्रवाह के आधार पर जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और सेकेंड आपकी वर्ल्ड लार्जेस्ट यानी सबसे लंबी नदी भी आपकी है। नील नदी की बात करेंगे तो विश्व की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? नील नदी यहाँ पे है, विश्व की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर में अपना क्या करती है? जल को गिराती है। ओल्गा नदी की आप बात करेंगे तो यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी है। ओल्गा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर टू यूरोप। नेक्स्ट और लास्ट आपका है, तो यहाँ पे इसका जवाब करेंगे। तो अब जवाब दिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया था, ठीक है, स्क्रीन पे। तो ये महानदी आपका लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा, महानदी लिखा है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनती? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म आ डेल्टा? तो डेल्टा ना बनाने वाली नदी की बात की जाएगी तो कौन सी नदी हो जाएगी? ताप्ती। ध्यान रखिएगा, ताप्ती। नर्मदा ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो? ताप्ती होगा। ध्यान रखिए, दोनों नदियाँ जो है आपका अरब सागर में जल गिराती हैं। अगर आपसे कभी पूछे कि पूरब से पश्चिम को बहने वाली नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? यानी पूरब से जो है पश्चिम दिशा को जाने वाली, तो कौन सी दो नदियाँ? यही आपकी नर्मदा और ताप्ती ही दो नदियाँ जो कि प्रमुख हैं। एक किधर से किधर जाती है? पूरब से पश्चिम को चली जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भाई क्वेश्चन थे सभी हो गए हैं कंप्लीट, और इसके साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आप लोग देखिए इसको शेयर नहीं करते हैं, तो मैक्सिमम लोग इसको नहीं देख पाते हैं, और इस वजह से जो है मैं भी आपका थोड़ा ढीला पड़ जाता है। लेकिन अब आपके एग्जाम आ गए तो कोशिश कीजिएगा इसको जो मैक्सिमम लोग पास पहुँचाए, और इस पर जितना ज़्यादा व्यूज आ सके उतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो है आप लोग के लिए भी फ़ायदेमंद हो सके, मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो सके, है ना, ताकि मैं भी फटाफट आपके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ, ठीक है। तो शुरू करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए फानंज मिदासी सर। थैंक यू।